ईश्वर ने हमारे लिए रास्ता बना दिया है। मिस्र की धरती पर सुबह हमेशा धूप के साथ नहीं आती थी। इब्रियों के लिए कई सुबहें ऐसी थीं जो थकान, डर और अनसुने आंसुओं के साथ शुरू होती थीं। ईंटों के ढेर, धूल से भरी हवा और पहरेदारों की कठोर आवाजें, यही उनका संसार था। पीढ़ियों से वे इसी जीवन को जीते आ रहे थे और धीरे धीरे गुलामी उनकी आदत बनती जा रही थी। लेकिन आदत होने का मतलब यह नहीं कि दर्द खत्म हो जाता है। दर्द बस भीतर जम जाता है, इतना गहरा कि आदमी बोलना भूल जाता है, पर कराहना नहीं। इन्हीं सांसों के बीच एक नाम धीरे धीरे फुसफुसाहट बनकर फैलने लगा, मूसा। कोई कहता वह मिस्र के राजमहल में पला है, कोई कहता वह रेगिस्तान का आदमी है। कुछ उसे नबी मानते थे, कुछ विद्रोही, पर सबसे ज्यादा लोग यह जानना चाहते थे कि क्या वह सच में वो व्यक्ति है जो उन्हें यहां से निकाल सकता है। क्योंकि आजादी की बातें सुनना आसान होता है, लेकिन उन पर भरोसा करना कठिन, खासकर तब जब पीठ पर कोड़े के निशान हों और भविष्य धुंधला हो। फिर वह दिन आया जब मूसा और उसका भाई हारून फिरौन के सामने खड़े हुए। यह कोई नाटकीय दृश्य नहीं था। कोई बाजा नहीं बजा, कोई भीड़ तालियां नहीं बजा रही थी। बस एक आदमी था जो कह रहा था, मेरे लोगों को जाने दे। फिरौन हंसा। साम्राज्य हंसते हैं जब कोई अकेला आदमी उनके सामने सच लेकर खड़ा होता है। और फिर वही हुआ जो सत्ता हमेशा करती है। उसने ताकत दिखाई। विपत्तियां आईं, नील का पानी बदला, अंधकार छाया और मिस्र की रातों में भय उतर आया। लेकिन इन सब के बीच एक बात साफ थी, कहानी अपने चरम की ओर बढ़ रही थी। जब आखिरी विपत्ति के बाद इब्रियों को जाने की अनुमति मिली, तो वह कोई शांत विदाई नहीं थी, वह पलायन था। जल्दी, घबराहट में, अधूरे सामान के साथ वे रात में निकले, क्योंकि डर दिन की रोशनी में ज्यादा दिखता है। बच्चों की सिसकियां, बुजुर्गों की धीमी चाल और मूसा की आंखों में एक ही सवाल, क्या यह रास्ता सही है? रेगिस्तान ने उनका स्वागत किया, सूखा, बेरहम और अनजान। पर आजादी अक्सर ऐसी ही होती है। वह आरामदेह नहीं होती, वह चुनौती देती है। और फिर सामने वह आया, समुद्र, लाल समुद्र। पानी की एक दीवार जो कह रही थी यहां तक। पीछे से धूल का बादल उठा, फिरौन की सेना, घोड़े, रथ, हथियार, सब कुछ जो डर को आकार देता है। लोग चीखने लगे। किसी ने मूसा को कोसा, किसी ने कहा, क्या मिस्र में कब्रें कम थीं? यह वही पल था जहां आजादी की उम्मीद और गुलामी का डर आमने सामने खड़े थे। और यहीं से वह सवाल जन्म लेता है जो सदियों से पूछा जा रहा है, आगे क्या हुआ? बाइबल कहती है कि मूसा ने अपना हाथ बढ़ाया और समुद्र दो भागों में बंट गया। पानी दीवारों की तरह खड़ा हो गया और बीच में सूखी जमीन बन गई। लोग उस रास्ते से गुजरे, डरते हुए और चलते हुए। और जब सेना ने पीछा किया तो पानी लौट आया। एक क्षण में सब बदल गया। यह कहानी पीढ़ियों से चमत्कार के रूप में सुनी जाती रही है, लेकिन इतिहास, विज्ञान और भूगोल ने भी अपने सवाल उठाए हैं। क्या यह सचमुच समुद्र था? क्या यह लाल समुद्र था या कोई और जलाशय? क्या तेज हवाओं, ज्वार भाटे और भू आकृतिक परिस्थितियों ने यह मार्ग बनाया, या क्या यह सब कुछ किसी ऐसी शक्ति का परिणाम था जो प्रकृति से परे है? यहीं से हमारी खोज शुरू होती है। यह कहानी सिर्फ विश्वास की नहीं है और सिर्फ विज्ञान की भी नहीं। यह उस सीमा की कहानी है जहां दोनों एक दूसरे को चुनौती देते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि यह रीड सी यानी सरकंडों का समुद्र था, एक उथला इलाका जहां तेज हवा पानी को हटा सकती है। कुछ जलवा